हेलो एवरीवन, कैसे हो आप। आज हम क्लास 4 सोशल स्टडीज़ की वर्कशीट सॉल्व करेंगे जिसका टॉपिक प्लेटो रीजन ऑफ इंडिया है। सबसे पहले हमें यह जानना चाहिए कि प्लेटो क्या होता है। एन एलिवेटेड पार्ट ऑफ लैंड विद अ फ्लैट एंड प्लेन टॉप इंस्टेड ऑफ ए शार्प पीक इज़ कॉल्ड प्लेटो। पठार पहाड़ों से अपेक्षाकृत कम ऊंचे उठे भूभाग होते हैं जिनका ऊपरी हिस्सा पहाड़ी चोटी की तरह ना होकर चपटा और सपाट होता है। आइए अब वर्कशीट में दिए हुए क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन 1, राइट द नेम्स ऑफ एनी 3 प्लेटो ऑफ इंडिया। हियर वी कैन राइट फर्स्ट मालवा प्लेटो, सेकंड बुंदेलखंड प्लेटो, थर्ड छोटा नागपुर प्लेटो। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन 2, चूज़ द करेक्ट आंसर फॉर द फॉलोइंग। यहाँ पर एक क्वेश्चन दिया हुआ है और उसके 3 ऑप्शंस दिए हुए हैं, तो हमें सही ऑप्शन पर टिक लगाना है। तो लेट अस रीड। फर्स्ट, विच प्लेटो इज़ इन द नॉर्थ। द आंसर विल बी सी, अरावली प्लेटो। सेकंड, which of the following plateau is there in central India? The answer will be C, Malwa Plateau. Third, in which direction is the Deccan Plateau? The answer will be C, south. Fourth, Bhopal is located on which plateau? The answer will be B, Malwa Plateau. Fifth, which rivers flows from Aravali to Nilgiris? The answer is B, Narmada, Tapti. Sixth, which city is situated on Malwa Plateau? The answer is Vidisha. चलिए अब आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन 3, फिल इन दी ब्लैंक्स। खाली स्थान है उसको भरना है। 2 शब्द दिए हुए हैं, उनमें से हमें सही शब्द को चुनकर खालिस्तान में भरना है। फर्स्ट, द प्लेटो कैन बी क्लाइम्ड ईजीली दैन माउंटेन्स। तो यहाँ पर माउंटेन्स आएगा। सेकंड, प्लेटो आर मेड ऑफ ओल्ड डैश। इस डैश में हम रॉक्स लिखेंगे। प्लेटोज आर मेड ऑफ ओल्ड रॉक्स। थर्ड, मध्य प्रदेश इज सिचुएटेड ऑन डैश। तो यहाँ पर मालवा प्लेटो आएगा। फोर्थ, डैश ब्लैक रेड। इनमें से एक चुनना है। सॉइल इज़ गुड फॉर कॉटन क्रॉप्स। तो यहाँ पर आएगा ब्लैक सॉइल इज़ गुड फॉर कॉटन क्रॉप्स। फिफ्थ, ट्राइबल पीपल लिव इन द फॉरेस्ट बिटवीन द डैश। डैश में आएगा माउंटेन्स। ट्राइबल पीपल लिव्स इन द फॉरेस्ट बिटवीन द माउंटेन्स। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन 4, व्हाट आर द बेनिफिट्स ऑफ बिल्डिंग अ डैम ऑन रिवर्स फ्लोइंग बिलो द कगार। कगार से नीचे बहती नदियों पर बांध बनाने से क्या फ़ायदा है। आंसर, बिल्डिंग अ डैम ऑन रिवर्स flowing below the Kagar has 2 benefits. First, people get water for irrigation. Second, the stone and sand particles flowing down with the river do not reach down to the fields, which stop the fields from getting spoiled. कगार से नीचे बहती नदियों पर बांध बनाने से 2 लाभ हैं। पहला, लोगों को सिंचाई के लिए पानी मिल जाता है। दूसरा, नदी के साथ कंकड़ पत्थर बालू कण खेत तक नहीं पहुंच पाते, इससे खेत खराब होने से बच जाते हैं। क्वेश्चन 5, अनलाइक प्लेन्स लाइक उत्तर प्रदेश देयर आर वेरी फ्यू वेल इन प्लेटो रीजन्स एंड द पीपल लिविंग देयर आर मोस्टली डिपेंडेंट ऑन पॉन्ड्स फॉर देयर वाटर नीड्स। Why is it so? हिंदी में करेंगे। उत्तर प्रदेश जैसे मैदानी इलाकों के विपरीत पठारी क्षेत्रों में बहुत कम कुएं हैं और पठारों में रहने वाले लोग ज़्यादातर अपनी पानी की ज़रूरतों के लिए
तालाबों पर निर्भर हैं, ऐसा क्यों? तो इसके आंसर में हम लिखेंगे बिकॉज इन प्लेटो द सरफेस इज रॉकी एंड हार्ड, देयरफॉर द पीपल मेक लेस वेल देयर एंड डिपेंड ऑन पॉन्ड्स फॉर देयर वाटर नीड्स। पठारी भागों में कठोर चट्टानें होती हैं, अतः पानी बहुत गहराई में मिलता है, इसलिए यहाँ लोग कुएं कम बनवाते हैं और पानी की ज़रूरतों के लिए तालाबों पर निर्भर हैं। आइए अगला क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन 6, वी ऑल आर डिपेंडेंट ऑन द फॉरेस्ट फॉर मैनी थिंग्स, मैनी ट्राइब्स लिव इन फॉरेस्ट एज देयर होम्स, थिंक हाउ देयर लाइव्स गेट अफेक्टेड as the forests are being cut at an alarming rate. Share your thoughts in a few sentences. हम कई चीज़ों के लिए जंगलों पर निर्भर हैं। कई जनजातियाँ जंगलों में अपने घर बनाकर रहती हैं। ज़रा सोचें कि जब जंगलों को अंधाधुंध काटा जा रहा है तब उनका जीवन कैसे प्रभावित होता होगा। अपने विचारों को कुछ वाक्यों में साझा करें। तो बच्चों, यह आपको स्वयं करना है। यहाँ आपको अपने विचार लिखने हैं। मदद के लिए यहाँ पर मैं अपने विचारों को व्यक्त कर रहा हूँ। ट्राइब्स लिव इन फॉरेस्ट, दे कलेक्ट तेंदू लीव्स एंड हनी फ्रॉम द फॉरेस्ट एंड सेल दैम इन द मार्केट, बट देयर लाइवलीहुड इज इन डेंजर एज द फॉरेस्ट आर बीइंग कट एट एन अलार्मिंग रेट. They face lots of problem due to this. जंगलों में आदिवासी रहते हैं। ये जंगलों से तेंदू पत्ता, शहद इकट्ठा करके बाज़ारों में बेचते हैं, जिनसे इनका जीवन यापन होता है। परंतु जंगलों के काटने से उन्हें अपना जीवन यापन करने में कठिनाई होती है। यह वर्कशीट यहाँ कंप्लीट होती है। आपको यह वीडियो कैसा लगा हमें ज़रूर बताएं। अन्य विषयों पर बनी वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करने के लिए आप सब्सक्राइब बटन को दबाएं ताकि आपको अन्य विषयों पर बनी लेटेस्ट वीडियोस समय समय पर मिलती रहें। थैंक यू।